दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर ये बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों जो इसका ट्रांसलेशन पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो इसका ग्रामर है आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले हम जो आज की कहानी का टाइटल है वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है 4 फ्रेंड्स, मतलब कि 4 दोस्त। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 4 फ्रेंड्स यूज्ड टू लिव इन आ सिटी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट की किसी भी आदत के बारे में बात करते हैं जो कि वो पास्ट में किया करता था, निरंतर किया करता था कंसिस्टेंसी से, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? 4 फ्रेंड्स मतलब कि 4 दोस्त, यूज्ड टू लिव रहा करते थे, इन ए सिटी एक शहर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? 4 फ्रेंड्स यूज्ड टू लिव इन ए सिटी, एक शहर में 4 दोस्त रहा करते थे। दे वेंट टू काशी फॉर एजुकेशन। क्या मतलब हुआ? दे वेंट। दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दे वेंट, वो गए, टू काशी, वे लोग काशी गए, फॉर एजुकेशन पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वेंट टू काशी फॉर एजुकेशन, मतलब कि वे पढ़ाई के लिए काशी गए। और दोस्तों ये जो दे है ये एक से अधिक लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो गया कि वे पढ़ाई के लिए काशी गए। द 3 रिटर्न्ड स्कॉलर्स। क्या मतलब हुआ? देखिए स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, और इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द 3 रिटर्न्ड स्कॉलर्स, मतलब कि 3 विद्वान बनकर लौटे। बट लेकिन द फोर्थ वन मतलब कि चौथा, बट द फोर्थ वन मतलब लेकिन जो चौथा था, हैड नो इंटरेस्ट, उसकी कोई रुचि नहीं थी। इंटरेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है रुचि। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन द फोर्थ वन हैड नो इंटरेस्ट, जो चौथा था उसको कोई रुचि नहीं थी, इन स्टडीज़ पढ़ाई में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट द फोर्थ वन हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन जो चौथा था उसे पढ़ाई में कोई इच्छा नहीं थी। बट ही वॉज क्लेवर। दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन ही वॉज क्लेवर, वह चालाक था। बैक होम मतलब कि वापस घर पर। द 3 डिसाइडेड दैट। दोस्तों ये जो डिसाइड है ये एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है तय करना, फैसला करना या फिर निर्णय लेना। तो क्या मतलब हुआ? द 3 डिसाइडेड मतलब कि तीनों ने डिसाइड किया, फैसला किया, दैट की देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर। क्या मतलब हुआ? देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी अवसर नहीं है, फॉर पीपल लाइक दैम, उन जैसे लोगों के लिए। हैविंग बुक नॉलेज मतलब हैविंग बुक नॉलेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है किताबी ज्ञान, मतलब कि उन जैसे लोगों के लिए जिन्हें किताबी ज्ञान है उन लोगों के लिए कोई भी अवसर नहीं है। इन दैट सिटी, उस शहर में। एंड और दे मस्ट मूव मतलब उन्हें अवश्य ही चले जाना चाहिए, टू अदर सिटी किसी अन्य शहर चले जाना चाहिए। द फोर्थ वन ऑल्सो रीच्ड देयर, जो चौथा था वह भी वहाँ पहुँचा, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है, वह भी वहाँ पहुँचा। एंड विश्ड, और उसने इच्छा जाहिर की। विश का मतलब होता है इच्छा दिखाना, उसने इच्छा की। टू अकम्पनाई मतलब उनके साथ जाने की। द 3 उन 3 के साथ जाने की। चलिए आगे देखिए। वन स्कॉलर सेड, एक विद्वान ने कहा, यू हैव नो नॉलेज मतलब तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। वॉट शैल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करोगे? चलिए आगे देखिए। अनादर रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, दूसरे ने टिप्पणी की। दैट डज नॉट मैटर मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डज नॉट मैटर का मतलब होता है फ़र्क ना पड़ना। दैट डज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है।
ही विल यूज़ ब्रेन्स टू अर्न मनी, मतलब क्या हुआ, ही विल यूज़ ब्रेन्स, वो दिमाग को यूज़ करेगा, टू अर्न, कमाने के लिए, मनी, पैसा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही विल यूज़ ब्रेन्स टू अर्न मनी, वह दिमाग का इस्तेमाल करेगा पैसा कमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। सो द फोर सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना। सो द फोर सेट आउट, जो चारों थे वो निकल पड़े। दे रीच्ड अ डेंस फॉरेस्ट, रीच का मतलब होता है पहुंचना, वो पहुंच गए। अ डेंस, डेंस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। दे रीच्ड अ डेंस फॉरेस्ट, क्या मतलब हुआ कि वे एक घने जंगल में पहुंच गए। दे सॉ, दोस्तों ये जो वर्ड है सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है SAW, और इसको सॉ पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है देखना, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। क्या मतलब हुआ, दे सो, उन्होंने देखा। अ डेड लॉइन देयर, उन्होंने वहाँ एक मरा हुआ शेर देखा। डेड भी एडजेक्टिव है, डेड मतलब मृतक या मरा हुआ, लॉइन देयर, तो क्या मतलब हुआ, दे सॉ अ डेड लाइन देयर, उन्होंने वहाँ एक मरा हुआ शेर देखा। इट वॉज डेड फॉर सम डेज, मतलब वो कुछ दिनों से मरा हुआ था। ड्यू टी फॉर्जिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स, इस फॉर्जिंग का मतलब होता है खाना ढूंढना, उसे फॉर्जिंग कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ड्यू टू फॉर्जिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स, मतलब छोटे जानवरों के द्वारा खाना ढूंढने की वजह से। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के हिस्से थे, वर लाइंग हेयर एंड देयर, वो पड़े हुए थे। लाइंग का मतलब पड़ा होना, वर लाइंग पड़े हुए थे, हेयर एंड देयर वो यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। द फोर सेट बिसाइड द कारकस, दोस्तों ये सीट की सेकंड फॉर्म है, सेट मतलब बैठ जाना, और बिसाइड का मतलब साथ। और दोस्तों ये जो वर्ड है कारकस, ये एक नाउन है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। यदि कोई भी मृत पशु होता है तो उसे डेड बॉडी नहीं कहा जाता है, उसके लिए कारकस वर्ड का यूज़ होता है। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, CARCASS, इसको कारकस पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है मृत पशु का शरीर। चलिए इसको देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। द फोर सैट बिसाइड द कारकस, मतलब कि चारों बैठ गए उस जो मृत जानवर था, मृत पशु था, उसके पास। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया। टू टेस्ट मतलब कि जांच करने का। देयर मंत्रा नॉलेज, अपने मंत्रों के नॉलेज को। ऑन इट, इस पर। चलिए आगे देखिए। वन क्लेम्ड, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। वन क्लेम्ड मतलब एक ने दावा किया। आई कैन पुट टुगेदर द बोन्स, मतलब कि आई कैन पुट, मैं कर सकता हूँ, टुगेदर एक साथ कर सकता हूँ, द बोन्स हड्डियों को। तो क्या मतलब आई कैन पुट टुगेदर द बोन्स, मतलब मैं हड्डियों को एक साथ कर सकता हूँ। अनादर सेड, दूसरे ने कहा, आई कैन पुट द स्किन ओवर द स्केलेटन। स्केलेटन नाउन है जिसका मतलब होता है कंकाल। तो क्या मतलब आई कैन पुट द स्किन, मतलब कि मैं त्वचा या कह सकते हैं खाल डाल सकता हूँ। ओवर द स्केलेटन मतलब कि कंकाल के ऊपर खाल डाल सकता हूँ। द थर्ड स्कॉलर स्पोक, और ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। तीसरा विद्वान बोला, आई कैन पुट लाइफ इनटू इट, मतलब मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ, मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। पुट लाइफ का मतलब होता है प्राण फूंकना या फिर जान डालना। तो उसने क्या बोला, आई कैन पुट लाइफ इनटू इट, मैं इसके अंदर जान डाल सकता हूँ। द फोर्थ वन क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द फोर्थ वन क्वेश्चन, चौथे ने सावधान किया। फर्स्ट थिंक, पहले सोचो। वॉट इट विल डू, ये क्या करेगा। वॉट विल इट डू, ये क्या करेगा। टू अस, हमारे साथ। इफ़ यू रिवाइव्ड इट, यदि आपने इसे जीवित कर दिया। दोस्तों रिवाइव करने का मतलब होता है पुनः जीवित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। इट विल डिवोर अस, दोस्तों डिवोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निगल जाना। तो क्या मतलब हुआ, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा से। द फोर्थ वन क्वेश्चन, जो चौथा था उसने सावधान किया। फर्स्ट थिंक व्हाट इट विल डू टू अस, कि पहले ये सोचो कि ये हमारे साथ क्या करेगा। इफ़ यू रिवाइव्ड इट, यदि आपने इसे जिंदा किया। इट विल डिवोर अस, ये हमें निगल जाएगा। द थ्री सैड, तीनों ने कहा, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब आवर ग्रेट एक्सपेरिमेंट, मतलब कि हमारे इस महान ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि जो प्रयोग है, उसे बाधित करने की कोशिश मत करो। डिस्टर्ब करने का मतलब है बाधित करना। तो क्या मतलब, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब, मतलब बाधित करने की कोशिश मत करो। आवर ग्रेट एक्सपेरिमेंट, हमारे महान जो ये हमारा महान प्रयोग है उसको बाधित करने की कोशिश मत करो। इट इज़ टेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ये हमारे ज्ञान का, नॉलेज मतलब ज्ञान, ये हमारे ज्ञान की का टेस्ट है, मतलब ये हमारे ज्ञान की आजमाइश है। टेस्ट का मतलब होता है जांच या फिर आजमाइश। आगे देखिए। द थ्री बिगेन देयर एक्सपेरिमेंट, दोस्तों ये बिगिन की सेकेंड फॉर्म में बिगेन, इसका मतलब होता है शुरू कर देना। तो क्या मतलब हुआ, द थ्री, तीनों ने, बिगेन शुरू कर दिया, देयर एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग को। व्हेन द थर्ड वन
बिगन हिज प्रोसेस, जो वैन मतलब जब, द थर्ड वन जब तीसरे ने, बिगन शुरू किया, हिज प्रोसेस अपनी प्रक्रिया को, ऑफ पुटिंग लाइफ किस चीज़ की प्रक्रिया को, पुटिंग लाइफ मतलब जीवन डालने की, जान फूंकने की, इनटू द लॉइन शेर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जब तीसरे ने अपने प्रोसेस को, अपनी प्रक्रिया को शुरू किया, उस शेर में जान डालने के लिए, उस शेर में जान डालने की प्रक्रिया को शुरू किया। द फोर्थ वन जो चौथा था, वॉर्नड उसने चेतावनी दी। वो वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, वॉर्नड उसने चेतावनी दी। थिंक अगेन दोबारा सोचो, फूल्स बेवकूफ़, इट विल किल अस ऑल ये हम सबको मार देगा। इट विल किल अस ऑल मतलब ये हम सबको मार देगा। चलिए आगे देखिए। ही रैन, ये रन की सेकंड फॉर्म है, रैन मतलब ही रैन मतलब वह दौड़ा, एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री वो एक पेड़ पर चढ़ गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही रैन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, वो दौड़ा और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। तो क्या मतलब एज सुन एज जैसे ही, द प्रोसेस वॉज कंप्लीट मतलब कि जैसे ये जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। द लॉइन योन्ड, दोस्तों योन का मतलब होता है जम्भाई लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। जब हम आंख बंद करके जम्भाई लेते हैं उसे योन कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द लॉइन योन्ड मतलब कि शेर ने जम्भाई ली। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है अंगड़ाई लेना, अपने शरीर को तानना, तो उसने अंगड़ाई ली, स्ट्रेच किया। एंड पाउंस्ड, और ये पाउंस का मतलब होता है झपट पड़ना, और पाउंस्ड और झपटा ऑन द थ्री तीनों पर। द लॉइन किल्ड दैम, शेर ने उन्हें मार दिया। एंड हैड अ हार्टी मील, और उसकी बहुत अच्छा उसे भोजन मिल। हार्टी मील का मतलब होता है एक स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन, और उसे गर्मा गर्म भोजन मिल गया। द फोर्थ वन एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। जो चौथा था वो बच निकला। ड्यू टू हिज कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस की वजह से। दोस्तों कॉमन सेंस का मतलब होता है व्यवहारिक बुद्धि। जब व्यक्ति एक व्यवहारिक बुद्धि से काम करे तो उसे कॉमन सेंस कहा जाता है। तो जो चौथा था वो अपने कॉमन सेंस की वजह से बच गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है, जो शिक्षा है, नैतिक शिक्षा, वो भी हम देख लेते हैं। टेक्निकल नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज़ नो गुड। क्या मतलब हुआ, टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान। जो तकनीकी ज्ञान है वो बिना कॉमन सेंस के मतलब बिना व्यवहारिक बुद्धि के, व्यवहारिक ज्ञान के किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और जैसा हमने स्टोरी में देखा, जो इस स्टोरी का जो मैसेज है, जो इसकी जो मॉरल है, जो इसकी नैतिक शिक्षा बहुत ही अच्छी है। जैसा हमने देखा कि उन तीनों को नॉलेज तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें कॉमन सेंस उसमें नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये शेर जिंदा होकर अपनी जाहिर सी बात है वो हम पर अटैक करेगा। तो उन्हें टेक्निकल नॉलेज तो था, उन्हें इस चीज़ को आता था कि कैसे शेर को ज़िंदा किया जाए, लेकिन उनमें कॉमन सेंस की कमी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी और मेरा प्रयास भी पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।